पाकिस्तान की सिंतास मुआहिदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत से पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत का भारत को हुक्म। अदालत का कहना था कि भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत पीर और मंगल को होगी। लाहौर भाटी गेट में मैनहोल में मां बेटी के गिरकर जाबहक होने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियात समेत 5 मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। मुल्जिमान के वकील ने बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दिया। मुल्जिमान के वकील ने चेक की फोटोकॉपी अदालत में पेश कर दी। कोयटा में सीटीडी का एक्शन। सरियाब के इलाके में कार्रवाई, 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और सीटीडी में फायरिंग का तबादला। मुबैना दहशतगर्दों के ज़ेरे इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बॉम्ब और कलअदम तंजीम का लिटरेचर बरामद कर लिया गया। सीटीडी का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची के जिन्ना एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। मुसाफिरों से मुलाकात, इमिग्रेशन बारे पूछा। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात चेक की। मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम से बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात की तस्दीक कराई। कुछ मुसाफिर सवालात के दुरुस्त जवाब देने से कासिर रहे। मुलाजमत के बारे में भी सही मालूमात ना दे सके। वज़ीर दाखिला ने नामुकम्मल दस्तावेजात के हामिल 3 मुसाफिरों को रोकने के वाले FIA के ASI की हौसला अफजाई की। कहा, नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफर की इजाजत नहीं। दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वक़ार हैदर आवान, जस्टिस सरदार अली अकबर शामिल, जस्टिस एहसन रजा काज़मी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल वेंस, जस्टिस जवाद जफर भी शामिल, जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलिक उवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल, जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जस्टिस अबहर गुल खान ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, एडवोकेट जनरल समेत दीगर सीनियर वकला की भी शिरकत। पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना है, यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। तमाम ममालिक जिन्होंने पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया, उन तमाम ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था। पासदाराने इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशा वाराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरानी मशक़ों से बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। पासदाराने इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी एहलकारों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुमकिना जंग से पहले अमरीकी दबाव, ईरान का गहराव। खत्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज, बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दफाई निज़ाम के जरिए खत्ते में ताकत का अमली मुजाहरा।
USS इब्राहिम लिंकन बहरा अरब में तैनात, अब दोजे भी मौजूद। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई। तेहरान की जानिब बढ़ रहा है, मुआहिदा ना हुआ तो ईरान नताइज देखेगा। ट्रंप ने फिर अज़ाइम बता दिए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की मीडिया टॉक, कहा अमरीकी बेड़ा वेनेजुएला हमले में इस्तेमाल होने वाले बहरी बेड़े से बड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था, मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत को रुकवाया। ईरानी हुकाम से कहा कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन जंगबंदी के बहुत करीब हूँ, मैंने 8 जंगें रुकवाई मगर यूक्रेन जंगबंदी सबसे मुश्किल है। यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। अमेरिका ने इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक इसराइल को 6.5 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। इसराइल को 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर जबकि 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स फरोख्त की जाएंगी। उधर पेंटागन ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइल्स की फरोख्त की तस्दीक कर दी है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। तुर्क सदर की ईरान अमरीका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाक़ाई यकजहती पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया भी अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी रवाबित पर मबनी है। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से फराहम की जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। जनरल सेल्चुक बरकत ओगलू की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सनतकारों का वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा हुकूमत कारोबार करने की लागत कम करे और इलाकाई सतह पर मुसाबकती बनाए। तवानाई अखराजात में नुमाया कमी आएगी और पायदारी को फरोग मिलेगा। 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर्स मालियत तक की बरामदात की जा सकेंगी। सीनियर नायब सदर FPC से आए साकिब फयाज मकू कहते हैं वज़ीर आज़म का ऐलान खुशाइंद है। SM तनवीर बोले फैसला मुल्की बरामदात में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान बरामदात 2030 तक 109 अरब डॉलर्स तक ले जा सकता है। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत है। ये वक्त की ज़रूरत थी। बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत इक़दाम है। चेयरमैन निशात चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम बोले क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इक़दाम है। साबिक चेयरमैन PTA और CEO सदाकत लिमिटेड खुरम मुख्तार का कहना है बिजली सस्ती होने से बरामद कुनिंदगान पर माली दबाव कम होगा। बानी PTI की दाएं आंख की बेनाई पर असर हुआ। पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर कहते हैं बेनाई पर असर रगों में दबाव की वजह से पड़ा। बानी की दाएं आंख की बेनाई में कमी की शिकायत थी। पिम्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में मुआयना किया, इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। इलाज से पहले बानी से तहरीरी रजामंदी हासिल की गई। पिम्स हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज किया गया। तकरीबन 20 मिनट में इलाज मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रही। हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया।
शाहीनों के लिए T20 सीरीज नाम करने का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मैच आज होगा। दोनों टीमें शाम 4 बजे कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को कौमी टीम से रिलीज कर दिया गया। बकिया दोनों मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे से हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में मौसम अबर आलूद। आसमान पर बादलों के डेरे। आजाद कश्मीर में मौसम सर्द। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से बंद राबिता सड़कों की बहाली का अमल जारी। लाहौर के इलाके काहना गज्जू मता में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। फैसल मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर 4 सेंटीमीटर लंबा जख्म आया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। नौजवान को गर्दन पर 14 टांके लगे। वेलेंशिया टाउन में भी डोर फिरने से बच्चा जख्मी। मुस्तफा को पतंग की डोर से गले पर कट लगा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। सेफ सिटी कैमरास की मदद से पतंगबाजों की निशानदही का हुक्म। शहर भर में गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत। सोना दूसरे रोज भी सस्ता। 24 कैरात फी तोला सोना 25,500 रुपए सस्ता होकर 5,11,862 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज भी फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपए की बड़ी कमी हुई। 2 दिन में सोने की कीमत में 61,000 रुपए फी तोला कमी हुई। चांदी की कीमत में भी कमी हुई। फी तोला चांदी 2,063 रुपए सस्ती होकर 9,006 रुपए तोला हो गई। इमिग्रेशन क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज 46 अमरीकी रियासतों तक फैल गया। कैलिफोर्निया, डेनवर और मिनेसोटा में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मिनेपोलिस में हजारों अफराद ने ICE के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अमरीका भर में तलबा ने क्लासेस से वॉकआउट किया। असातिज़ा और तलबा ने कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। रियासत मिनेसोटा से वफाकी इमिग्रेशन फोर्सेस को वापस बुलाने का मुतालबा।